वर्तमान कोभिड महामारीलाई केन्द्र गरी दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले बितेको केही हप्तादेखि आफ्ना संसदीय क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर त्यहाँ कोभिडको तयारीहरूको जायजा लिँदै आफ्नो पक्षबाट हुन सक्ने सहयोग र सहायताहरू पुर्याइरहेका छन्। यसै क्रममा 31 जनवरीका दिन उनले कालेबुङ खण्ड 3 गोरुबथान क्षेत्रका भ्रमण गरी त्यहाँका अस्पतालहरूलाई चाहिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, स्प्रे मसिन, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता कोभिड उपचारका उपकरणहरू प्रदान गरेका छन्। उनीसित दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा, खर्साङका विधायक पिपी बजगाई, कालेबुङका गत चुनावका उम्मेदवार सुपर प्रधान, बिजेपी दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण देवान लगायत अन्यहरू साथमा रहेका थिए। सांसद अनि विधायकहरूको टिमले भ्रमणको आरम्भ बाग्राकोटबाट गरेको थियो, जहाँ यस दिन भारतीय गोर्खा परिसङ्घका दिवंगत राष्ट्रिय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखमान मोक्तानको शुद्धि कार्य रहेको थियो। यस शुद्धि कार्यमा कालचिनीका विधायक विशाल लामा पनि उपस्थित थिए। यहाँ टोलीले स्वर्गीय मोक्तानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनका शोक सन्तप्त परिवारप्रति भेटघाट गरी समवेदना व्यक्त गरे। पछि मिडियासित कुराकानी गर्दै सांसद विष्टले सुखमान मोक्तानको निधनले भारतभरिका गोर्खाहरूलाई ठुलो क्षति पुगेको बताएका छन्। सुखमान मोक्तानज्यू हामीलाई छोडेर जानु भन्ने एउटा गोर्खा जातिका लागि एउटा ठुलो क्षति हो। व्यक्तिगत रूपमा हेऱ्यो भने मेरा लागि पनि ठुलो एउटा क्षति हो। मलाई हमेसा उहाँले आफ्नो छोरो जतिकै माया गरेर मलाई धेरै कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। एउटा साहित्यकार भनौँ, इतिहासलाई माया गर्ने, गोर्खा जातिलाई माया गर्ने, भाषाका आन्दोलनमा उहाँको ठुलो योगदान थियो र एउटा समस्त डुवर्स मात्रै नभएर समस्त देशभरिका गोर्खा जातिको लागि एउटा ठुलो क्षति हो। एउटा ठुलो भुभूति हामीहरूले गुमाएका छौँ र म आजको यस सन्तुष्टिको कार्यक्रममा आएर परिवारसँग मैले भेटघाट गर्ने मौका पाएँ। म चाहन्छु भगवानले उहाँको आत्मालाई शान्ति प्रदान गरून् र जति पनि क्षति परिवारलाई भएको छ त्यो शक्ति भगवानले उहाँलाई प्रदान गरून् भन्ने म एउटा यही सन्देश लिएर परिवारले आज भेटघाट गर्न आएको थिएँ। र उहाँको धेरै ठुलो सपना थियो गोर्खा जातिलाई लिएर, डुवर्सलाई लिएर, दार्जिलिङ तराईलाई लिएर। उहाँको अधुरो काम हामी सबैले मिलेर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा आफ्नो एउटा सोच छ र म चाहन्छु हामी सबै मिलेर, किनभने हेर्नुहोस् गोर्खा जातिका लागि यस्ता धेरै योद्धाहरूले हामीले पाएका छौँ र अब त्यसलाई टुङ्गामा पिराउने, त्यसलाई न्याय दिलाउने हामी सबै मिलेर आउँदो दिनमा काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सांसद अनि विधायकहरूको टोलीको भ्रमणको दोस्रो अनि प्रमुख लक्ष्य गोरुबथान खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भ्रमण गर्नु रहेको थियो। सांसदले यहाँका खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी लगायत अस्पतालका तमाम स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भेट गरी भलोकुसारी गरे। सांसदले राज्यका तमाम सरकारी अस्पतालहरू जस्तै गोरुबथान खण्ड अस्पतालमा पनि आवश्यक पूर्वाधार र म्यान पावरको घोर कमी भए तापनि त्यहाँ तैनात स्वास्थ्य कर्मीहरूले जस्तो प्रकारले काम गरिरहेका छन् उनीहरूको प्रशंसा गरेका छन्। सांसदले अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, स्प्रे मसिन, सेनिटाइजर, पिपी किट्स, मास्क जस्ता आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गरेका छन्। पछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सांसद विष्टले सीमित संसाधनहरूको भरमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको कार्यको प्रशंसा गरे। मानिसहरू अस्पताल जानु आज भय मानिरहेको यस अवस्थामा व्यवस्था यस्तो गरिनुपर्छ कि कोरोनाका टीकाकरण लगायत अन्य सचेतनाका कार्यहरूको निम्ति मानिसहरूलाई अस्पताल बोलाउने होइन तर अस्पताल मानिसहरू कहाँ पुग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। उनले गोरुबथान खण्ड 3 मा एम्बुलेन्सको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै 2वटा एम्बुलेन्स आफ्नो सांसद कोषबाट तुरन्त प्रदान गर्ने घोषणा गरे। यदि घोषित एम्बुलेन्स आउनमा समय लागे आफ्नो निजी कोषबाट भए पनि उक्त एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने पनि सांसद विष्टले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। हम सब लोग आज जो है गोरुबथान ब्लॉक अस्पताल में उपस्थित हैं और मिस्टर डॉक्टर दास भी हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ आज दार्जिलिंग के विधायक, खरसाङ के विधायक और हमारे दार्जिलिंग के
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कल्याण देवान जी और हमारे वरिष्ठ जो है नेता कालिम्पोंग के शुभ प्रधान जी, और हम सब लोग आज गोरुबथान आए हैं। आने का पर्पस यही है कि देखिए, ये कोविड संकट का समय है, जनता के अंदर में एक डर है, जनता के मन में एक भय है। तो मुझे लगता है ऐसे समय में अगर हम नेता जनता के बीच जाते हैं अस्पताल में, देखिए अभी घर में जाने का तो समय नहीं है, मीटिंग करने का समय नहीं है, लेकिन अगर हम अस्पताल में जा कर के डॉक्टर से बात करके अगर थोड़ी पूछताछ होती है, कुछ वहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हम अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है ये ईश्वरीय कार्य होगा, ये भगवान का काम होगा। और अगर नेता लोग इस समय गांव-गांव के अस्पताल में पहुंचते हैं, दूर दराज में पहुंचते हैं, तो जनता के मन में भी एक आत्मविश्वास होगा कि हमारे नेता हमारे बीच में हैं, हम अकेले नहीं हैं। सो बेसिक पर्पस ये था, अस्पताल आए, सारा भ्रमण किया और यहाँ आकर के डॉक्टर से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं, और साथ ही उन्होंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में भी अपने आप को अच्छे से जो है संभाल करके रखा है अस्पताल को। और क्योंकि गोरुबथान बहुत बड़ा ब्लॉक है और उसके कारण बहुत सारी जो है जनसंख्या को कवर करता है, करीब 80,000 जनसंख्या को कवर करता है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा जो है लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि 6 गार्डन है, अगर उन गार्डन में जा कर के मैक्सिमम टेस्टिंग हो, गांव-गांव में जा कर के बस्ती-बस्ती में टेस्टिंग हो, तो इस समय क्योंकि कोई अस्पताल नहीं आना चाहता, अगर अस्पताल इस समय जो है गांव तक पहुंचे तो मुझे लगता है ये अच्छा काम होगा। वैक्सीनेशन करीब 17,500 लोगों को हुआ है और पहला डोज जो है 12,500 लोगों को लगा है और बाकी बैलेंस जो है सेकेंड डोज लोगों को लगा है। सो मुझे लगता है अगले 5-7 दिन में वैक्सीनेशन की संख्या और बढ़ेगी। अभी तक जो है केंद्र से 1.5 करोड़ संख्या आ चुकी है बंगाल को। आने वाले समय में ये तेज़ी से बढ़ेगी, सेंट्रल भी भेजेगा, स्टेट भी खरीदेगी, तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन तेज़ी से होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से, चाहे दार्जिलिंग हो, तराई हो, चाहे डूवर्स हो, गोरुबथान हो, ये कठिन समय है, लेकिन घबराने वाली ऐसी कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम भी घूम रहे हैं। हम कभी दिल्ली रहते हैं, कभी सिलीगुड़ी रहते हैं, कभी पहाड़ घूमते हैं। सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, हमको निकलना पड़ता है। मैं आपको ये कहूँगा, हो सके तो घर से ना निकले, बहुत ज़रूरी हो तो मास्क, जैसे मैंने 2 मास्क पहन रखे हैं, आप मास्क पहनिए। घर से बाहर निकलते समय, घर जब वापस आते हैं सबसे पहले नहा करके फिर कोई दूसरा काम करें, सफाई का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि अगर हम मास्क का प्रयोग करेंगे, घर में रहेंगे, बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की चिंता करेंगे, सो इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि बीमारी चल के आपके पास नहीं आएगी, आप जाके बाज़ार से ज़रूर फ्री में इसको घर ला सकते हो, उससे अपने को बचना है। मुझे लगता है इतनी सावधानी रखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ठीक हो सकती है। और मैं एक बार सब विधायक का और सब नेतागण का भी मैं आभारी हूँ, वो सब लोग भी आज पहुँचे, और विशेष करके डॉक्टर के अस्पताल के डॉक्टर का भी मैं आभारी हूँ। और मैंने भी अपनी ओर से आज जो है गोरुबथान अस्पताल को एक 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की है, साथ में कुछ पीपीई किट, कुछ मास्क, कुछ सैनिटाइज़र मशीन और ऑक्सीमीटर वगैरह। और बाकी उन्होंने मुझे कहा है कि एक जलढाका और गोरुबथान के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए, तो वो मैं एमपी-लेड से कराऊंगा। मैंने उनको ये भी वचन दिया है, एमपी-लेड से होता है ठीक है, अगर यहाँ का प्रशासन वो नहीं देता तो मुझे अपने जेब से देना पड़े, वो मैं करूँगा अपनी जनता के लिए। मैं 5 साल के लिए सांसद हूँ, 2 साल हो गए हैं, 3 साल तक ईमानदारी से जनता के लिए इसी तरह काम करता रहूँगा। और एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब का और यहाँ की पूरी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं खास करके डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, मैं उनका विशेष आभारी हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे थे 1.5 साल हो गए अपने पेरेंट्स से नहीं मिले। ऐसे कितने सारे हमारे डॉक्टर और नर्सेस ऐसे कठिन समय में जो है मतलब अपने परिवार से दूर रह करके लोगों के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। जी सर, आपने अभी जो एक बहुत अच्छा लगा था, हम नेपाली में विषयलाई लिएर डिएम साहबलाई र साथै हामीहरूको सिएमओएचलाई मैले उहाँलाई पनि निवेदन गरेको थिएँ, पत्रचार पनि गरेको थिएँ। मेन पावरको कमी छ भने चिया बगानमा पनि अस्पताल छन्, त्यहाँ साना साना प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरहरू छन्। हामीहरूका पोलिटिकल पार्टीहरूका
धेरै नेताहरू छन्, धेरै एनजिओहरू छन्, उहाँहरूले पनि विभिन्न प्रकारले सहयोग गरिरहेका छन्। उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिएर टेस्टिङ गराउन सम्बन्धित क्वालिटी हामीहरूले उहाँहरूमा पनि पाइन सक्छ, उहाँहरूको पनि उपयोग गर्नुपर्ने हो। त्यो मैले उहाँलाई सुझाव दिएको छु। हेर्नुहोस्, इच्छा शक्ति हुनु भने केही पनि कमी हुँदैन, इच्छा शक्ति नै छैन भने त कमी नै कमी छ। सो इच्छा शक्ति भयो भने यी सबै समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ। तर पहिलोचोटि चाहिँ के हुनु पर्यो भने प्रशासनको, सरकारको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। काहीँ न केही त्यसको म अलिकति अभाव देख्छु। प्रशासनले गर्ने काम हो, कहाँ बनाउने कहाँ नबनाउने त्यो पनि प्रशासन र डक्टरको काम हो, हामीहरू नेताको होइन, बुझ्नु। अनि त्यो बनाउँदा अब धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। डेन्स पपुलेसन भएको जग्गामा नहोस्, अलिक टाढा होस् है। अनि आइसोलेसन भने हर चिया बगानमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस्, आइसोलेसनमा आज पनि गोरुबथानमा 80,000 को जनसङ्ख्यामा यहाँनिर मतलब 350 पोजिटिभ थिए भने आज 250 जना निको पनि भइसके, 100 जना छन् उहाँले भन्नुभएको। अनि मतलब घरैमा बसेर ट्रिटमेन्ट गर्दैछन्। 15 जना अहिले के अरे त्रिवेणीमा छन्, 15 जना यहाँ आइसोलेसनमा छन्। अनि आइसोलेसन वार्ड हर जग्गा चाहिन्छ, त्यसको आवश्यकता छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ। तर भए पनि यो टेक्निकली कहाँ बनाउनु पर्ने हो त्यो डक्टर र प्रशासनले गर्ने काम हो। हेर्नुहोस्, के छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हरेक मेरो विधानसभा क्षेत्रमा लोकसभाको अन्तर्गत 7वटा क्षेत्र आउँछ। 7वटै क्षेत्रका लागि सेङ्सन गरी चिठी मैले त्यो ब्लकको बिडिओ र डिएम अफिसमा केही न केही त्यहाँ कन्फ्युजन चलिरहेछ। फेरि मैले डिएमलाई अर्को पनि चिठी पठाएँ, पुराना जति पनि टेन्डरहरू भएका छैनन् तिनीहरूलाई एकबार होल्ड गरेर इमिडिएटली प्रायोरिटीमा एम्बुलेन्स गराइदिनु भनेर मैले फेरि चिठी लेखेको छु। सायद 2-4 दिनमा त्यसको टेन्डर भएर एम्बुलेन्स यिनीहरूले रिलिज गर्छ है। अनि म कोसिस गर्छु कालिम्पोङको पहिलो एम्बुलेन्स कालिम्पोङ ठुलो क्षेत्र हो, गोरुबथान ठुलो ब्लक हो, त्यो मतलब एम्बुलेन्स गोरुबथान आओस् है। तर मैले आज जति पनि यहाँ वचन दिएँ, म चाहन्छु इमिडिएटली महिना 1.5 महिनामा त्यो काम होस्। भएन भने म आफ्नै फन्डबाट भए पनि 2टा एम्बुलेन्स म 1-1.5 महिनामा गराइदिन्छु। हजुर, होइन हेर्नुहोस्, यो सम्भव छ कि मैले अघि पनि अलिकति इच्छा शक्ति हुनु पर्यो सरकारको, प्रशासनको। आज हेर्नुहोस्, दिल्लीमा एक दिनमा 25,000 30,000 पोजिटिभिटी रेट थियो, आज 1000 भन्दा तल आइसक्यो। धेरै स्टेटमा कमी आइसक्यो। आज पश्चिम बङ्गालमा 60,000 जनाको टेस्ट हुन्छ, 20,000 जना त्यसमा पोजिटिभ हुन्छन्। सरी 20,000 18,000 पोजिटिभ हुन्छन्। त काहीँ न काहीँ अलिकति इच्छा शक्तिको म कमी देख्छु। तर हेर्नुहोस्, अब यो बिमारीदेखि मतलब जनतालाई बचाउने सरकारको, प्रशासनको काम हो, हामीहरूको पनि हो। हामीहरू पनि बारम्बार सरकारलाई पनि चिठी पत्रचार गरिरहेको छौँ, प्रशासनलाई पनि भनिरहेको छौँ। 2-4 दिनदेखि अलिकति कम्ती पनि हुँदैछ है, लकडाउन पनि चलिरहेको छ। तर अरूभन्दा पनि हेर्नुहोस्, अब यो हेल्थ, यो अहिले जुन हामीले पुरा सिस्टमै कोलप्स देखिन्छौँ, यो 72 सालभन्दा बेसी भइसक्यो भारत आजाद भएको। आजसम्म हेल्थलाई प्रायोरिटी लिएर कसैले पनि कुनै सरकारले काम गरेको थिएन। फर्स्टचोटि हो मोदीजीले कमसेकम आयुष्मान भारत लागू गरेर है। आज हेर्नुहोस्, मोदीजीको लिडरसिप हुनाले गर्दाखेरि यो यत्रो बडा त्रासदीलाई हामीले कमसेकम कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छौँ। त्यो प्रकारको इच्छा शक्ति काहीँ न काहीँ पश्चिम बङ्गालमा देखिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद विष्ट अनि उनको विधायक टिमको भ्रमणको तेस्रो गन्तव्य खण्डको सुदूरवर्ती 45 नम्बर समष्टि अन्तर्गत परेङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भ्रमण थियो। यहाँ पनि उनले अस्पतालका चिकित्सक अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूसित भलोकुसारी गर्दै कोरोना लगायत अन्य बिमारहरूलाई लिएर अस्पतालको तयारी अनि पोक अपुखहरूको जायजा लिए। उनले अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधारहरू, इक्विपमेन्टहरूको कमी तथा म्यान पावरको कमी जस्ता कुराहरू सामुन्ने आएकाले असन्तोष व्यक्त गरे। तैपनि आफू सांसद भएको नातामा अस्पताललाई के कति सहायता गर्न सकिन्छ त्यो आफूले गर्ने वचन दिँदै सांसद विष्टले अस्पताललाई यहाँ पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, स्प्रे मसिन, सेनिटाइजर, पिपी किट्स, मास्क जस्ता आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गरे। यसका साथै अब झट्टै आफ्नो सांसद कोषबाट एउटा एम्बुलेन्स अस्पतालका लागि पठाइदिने पनि सांसदले अस्पताल पक्षलाई आश्वस्त गराएका छन्। पेपर में कर रहे हो, कुछ अवेयरनेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आ नहीं रहे। मतलब ऐसा हो सकता है क्या, मतलब थोड़ा गांव-गांव में जा करके रैंडम टेस्टिंग कराया जाए? रैंडम टेस्टिंग अभी सबसे बड़ा यहाँ के लिए प्रॉब्लम है स्टाफ जो रैंडमली, जैसे हम लोग का वैक्सीनेशन भी चल रहा है,
तो हम लोग सेम उसी स्टाफ में वैक्सीनेशन भी कर रहा है, टेस्ट भी करना पड़ रहा है। अब बस नॉर्मल हॉस्पिटल जो लोग था वो तो वैक्सीनेशन कितना तक कर लिया अभी आपने? वैक्सीनेशन यहाँ तो बहुत अच्छा ही हो गया है। अच्छा हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कितना हुआ है? टोटल ऑलमोस्ट रेगुलर का एवरेज है यहाँ 300 to 400 है, ऐसा है 400। आप गुरुबथम पूरा ब्लॉक की बात कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, जल जाना जल जाना हम 400 लोग हो रहा है। अभी तक कितना कर चुके हैं? पहले हम लोग 500 तक भी कर चुके थे, अभी इधर लिमिट हो गया है। अभी पहला डोज सेकेंड डोज मिला करके हाँ। कितना कर लिया है? रोज 400 कर रहे हैं। टोटल कितने दिन से कर रहे हैं? 6000 टोटल सेकेंड डोज हम लोग को फर्स्ट डोज जो हुआ था पहला बार में इधर स्टॉप होने के पहले वो 7000 समथिंग था। गुरुबथन वाले बोल रहे थे टोटल 12,500 हुआ, तो यही अकेले 7,000 हो हाँ गया। इतना लगा, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ही यहाँ पर गुरुबथान में कितना है हाफ से चलो नर्सेस को सब खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान नहीं था, अब थोड़ा मुझे लगता है आने वाले समय में ध्यान होगा। बिल्डिंग पुरानी हो गई, जर्जर है, सफाई नहीं है, टॉयलेट बाथरूम बहुत ही गंदे, लोग जाना नहीं चाहते, जाएंगे तो बीमार होंगे, हैं? तो ये सब समस्या है जो वास्तविकता है। देखो इससे कोई मना नहीं कर, थोड़ा जो है हम भी कहेंगे, CMOH को कहेंगे, DM को भी कहेंगे, हाँ जी, थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, थोड़ी मशीन, क्यों आपके पास कोई मशीन नहीं होगा, ना एक्सरे मशीन होगा, ना कोई टेस्टिंग मशीन होगा, हाँ जी। तो ये तो मतलब इतना दूर है तो वो इतना सब दूर भी यहाँ सही में ये सब होना चाहिए। इमरजेंसी केस में बेचारे जब तक आदमी पहुंचेगा तब तक तो निकल लेगा। बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम लोग को पेशेंट रेफर करके भी सोचने में पड़ जाते हैं कि मतलब रेफर करेंगे उतना जो टाइम उनको तो चाहिए। ये है कतिवटा त हामी आफ्नै रिक्समै अब डेलिभरीहरू आफ्नै रिक्समै बसेर जानै सक्दैन हाम्रो त्यो बाटोमा हुने चान्सेस हुन्छ, तर उसको हाई रिक्स हुन्छ भनेर पनि हामीले त्यस्तो गर्दैछौँ। गाडीको मेन प्रब्लम छ तर अहिले रिसेन्टली एउटा गाडी चाहिँ दिनुभएको छ, हालैमा दिनुभएको त्यो गाडी सब। आज मैंने गुरुबथान में भी बात किया है, मैं एक गुरुबथान में एक जल रहा हूँ, 2 जगह 2 एम्बुलेंस दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए, एम्बुलेंस से हो जाए, ठीक है, नहीं हो वैसे जैसा भी हो, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ आके ऐसा लगता है गुरुबथान से ज्यादा यहाँ जरूरत है, पहले यहाँ चाहिए फिर गुरुबथान फिर कोविड पेशेंट भेजने में भी बहुत बार हमको ऐसा होता है कि एक पेशेंट को भेज रहे हैं, लेकिन गाड़ी में दूंगा तो यहाँ गाड़ी चलाने वाला उसका रखरखाव तो हो जाएगा ना। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन वही शायद गाड़ी में कुछ ऐसा है कि CMOs के थ्रू फॉरवर्ड करके आना चाहिए। हाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है तो प्रोटोकॉल ठीक ठाक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, CMOs को दे देंगे, नहीं रखना होगा उसको अपने घर पे रख ले वो। हम तो जनता के लिए दे रहे हैं ना, मैं थोड़ी नहीं सोचूंगा CMO देगा कि नहीं देगा, देगा तो देगा, नहीं देगा तो उसके घर भेज दूंगा। क्या क्या मशीनें होनी चाहिए वो कागज लिख के दो। देखो मुँह जवानी बोलेगा मैं हाँ हाँ बनूंगा, बड़ा नेता बनूंगा, चला जाऊंगा दूसरे गाँव, ये मुझे होश में ही नहीं रहेगा। अभी गोरुबथान था तो मुझे वहाँ प्रायोरिटी लग रही है, यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ ज़्यादा लग रही है, फिर अगली जगह जाऊँगा, बिंदु जाऊँगा वहाँ अलग लगेगी। तो बेटर है आप लिख करके दे दो। जिम्मेदारी ये है कि मैं जो है जब तक नहीं होगा वो पीछे पड़ा रहूँगा, ठीक है, और कोशिश रहेगी कि वो हो जाए। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि देखिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टेस्टिंग हो, इसके लिए लोगों को बोलिए आए टेस्ट कराएं, अंदर के कमरे में घुसाने की जरूरत नहीं, बाहर खुले में रख दो अपना, जिससे लोगों को ना क्या है कि लोगों को लगता है डर निकालना है। सांसद विष्ट अनि विधायकहरूको टिमको भ्रमणको अन्तिम लक्ष्य कालेबुङका सुदूरवर्ती क्षेत्र तथा भारत भुटान सिमाना स्थित बिन्दु बजार अनि विशेष गरी बिन्दु स्थित जलढाका हाइडल प्रोजेक्टको ड्याम भ्रमण थियो। बिन्दुको भौगोलिक महत्त्व अनि प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा बढावा गर्नुपर्ने कुरामाथि बल दिँदै उनले यहाँ राज्यका मुख्यमन्त्री र सरकारले पनि यस दिशामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। यस क्षेत्रलाई भारतकै पर्यटन मानचित्रमा उभ्याउने दिशामा आफ्नो पक्षबाट पनि सक्दो प्रयास गरिने बताए। उल्लेखनीय छ भ्रमणको अवधि गोरुबथान, कुमानी अनि बिन्दु जस्ता ठाउँहरूमा स्थानीय मानिसहरूसित पनि भेटघाट गरी सांसदले मास्क, सेनिटाइजर, स्प्रे मसिनहरू जस्ता आवश्यक सामानहरू प्रदान गरे भने साथमा गएका BJP नेता शुभ प्रधान अनि प्रोफेसर कल्याण देवानले BJP पार्टी कार्यकर्ताहरू मार्फत बर्खामा आवश्यक परेका मानिसहरूका लागि त्रिपाल इत्यादि प्रदान गरेका छन्। इस समय मैं राजू बिष्ट दार्जिलिंग सांसद और हमारे दार्जिलिंग के विधायक, करसोग के विधायक, आपको ये बताना चाहूँगा इस समय हम
बिंदु गांव में मौजूद है। बिंदु यानी भारत का कालिम्पोंग जिले में आखिरी गांव, और इसका नाम बिंदु भी इसलिए पड़ा क्योंकि नेपाली में बिंदु मतलब फुल स्टॉप होता है, यानी ये आखिरी गांव है भारत का, और इसके बाद जो है भूटान चालू होता है। यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर में हम लोग खड़े हुए हैं। एक नदी जो है बिंदु नदी, ये भूटान से आप इधर दाएं, मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं, ये भूटान की तरफ से पानी आ रहा है। और साथ ही भारत की ओर में एक जलढका नदी और एक तोदे नदी, ऐसे 3 नदियों का संगम के बाद ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है। बहुत पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और आप देख सकते हैं ये मेरे दाहिने तरफ जो है, ये यहाँ से भूटान चालू हो जाता है। ये भूटान पुलिस का चेक पोस्ट है। और आप पीछे देखेंगे नदी के इस तरफ जो है, ये जो गांव दिख रहा है, ये भारत का बिंदु यानी आखिरी गांव है। और आज इस कोरोना संकट के समय में मैं दूर दराज तक आखिरी गांव तक पहुंचा हूं, लोगों की चिकित्सा को जानकारी लेने के लिए। यहाँ के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ के जो ब्लॉक हेल्थ सेंटर है, उन सब की समीक्षा करने, और इसी के अंतर्गत जो है मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ। और मुझे बहुत अत्यंत खुशी हुई यहाँ पे आकर के। और मैं अपने चुनाव के समय में भी 2019 में यहाँ पे पहुँचा था। और आज जो है, आज 31 मई 2021 को दोबारा मैं इस गांव में पहुंचा हूं। गांव के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत भले हैं। और जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग अपनी खेती के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। क्योंकि बहुत दूर होने के कारण मैं आपको उनकी कुछ समस्या भी आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। और मैं ये भी यहाँ से दिल्ली जा कर के भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा, और पश्चिम बंगाल सरकार से भी, क्योंकि बहुत दूर है तो चिकित्सा की अच्छी सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं है। और हेल्थ प्राइमरी ये एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ममता दीदी और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, यहाँ पे अच्छी चिकित्सा सुविधा की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इमरजेंसी में लोग यहाँ से जो है शहर पहुँचते पहुँचते उनको 3 से 4 घंटा लगता है। और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जो है चिकित्सा के उपकरण यानी मशीनरी नहीं है, तो उसके कारण इनको बहुत समस्या होती है। मुझे लगता है एक प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर जितने भी है इस क्षेत्र में, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और साथ ही यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं, पहाड़ की सड़कें बहुत छोटी है और टूटी फूटी है। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा कि क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, उसके मद्देनज़र और जो है पश्चिम बंगाल PWD को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे अगर सड़कें अच्छी हो तो लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। और जो है विशेष करके क्योंकि गांव है, तो इसकी वजह से हमें चाहिए कि हमारे गांव के लोगों को यहीं पे जो है उनको काम मिल जाए। ऐसे बहुत सारे काम है जो अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पे जो है मतलब वो अपनी जीविका चला सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जब मैं सड़कों से आता हूँ, चाय बागान होते हुए, वन बस्ती होते हुए, टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये अपने आप में एक जन्नत है। क्या स्विट्ज़रलैंड, क्या न्यूजीलैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या सिंगापुर, उन सबको ये क्षेत्र हराता है। सो इतनी अपार संभावना है टूरिज़्म की। हम भारत के करोड़ों लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, विदेशों से करोड़ों लोगों को यहाँ हम बुला सकते हैं। यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सड़कें ठीक हो, यहाँ पे अस्पताल ठीक हो, यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था, पब्लिक जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी हो, और साथ ही जो है अगर यहाँ पे अच्छे होटल और टूरिस्ट के लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था करें, मुझे लगता है ये अपने आप में जो है जन्नत है। और मैं ममता दीदी को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपने कहा था कि कलकत्ता को हम लंदन बनाएंगे और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। मुझे लगता है ये आपको जो है भूलना नहीं चाहिए, आपने वचन दिया था। मैं भारत सरकार टूरिज़्म मंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र में अगर हम टूरिज़्म के रूरल टूरिज़्म को बढ़ाए, होम स्टे को बढ़ाए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक जो है यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों की, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे जो युवा पीढ़ी, बहुत सारे युवा आज भी मेरे साथ हैं, बहुत कर्मठ है,
बहुत समझदार है। अगर उन सबको हम काम में जोड़ सकें तो मुझे लगता है टूरिज़्म के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। और मैं यहाँ के जितने भी गांववासी हैं, युवाओं से मिलकर के अत्यंत खुश हूँ। और जो है मुझे एक बार फिर इस क्षेत्र में आकर के बहुत अच्छा लगा। 3 नदियों का संगम, हाइड्रो प्रोजेक्ट, एक तरफ जो है भूटान, एक तरफ भारत का आखिरी गांव बिंदु मतलब नेपाली भाषा में फुल स्टॉप यानी आखिरी गांव। सो यहाँ आकर वास्तव में आज मुझे बहुत खुशी हुई। दिन भर कोविड के अस्पताल विजिट करते हुए, कोविड के मरीजों, डॉक्टर से बात करते करते जो थकान हुई थी, इस जगह में आकर के वो थकान भी दूर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।